क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? एक ऐसा इवेंट जहाँ करोड़ों लोग एक साथ आते हैं बस अपने पाप धोने और मोक्ष पाने के लिए। ये सिर्फ एक मेला नहीं है बल्कि महाकुंभ है जहाँ धर्म, परंपरा और रहस्यों का संगम होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर में ये महाकुंभ इतना खास क्यों है? इसकी तारीखें कैसे तय होती हैं? इसकी कहानियाँ पुरानी कितनी है? आज हम आपको महाकुंभ के ऐसे रोचक फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो आपके होश उड़ा देगी। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, इसकी तारीख कोई कैलेंडर से नहीं फिक्स होती है, खगोलीय स्थिति से तय होती है। चलिए जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि महाकुंभ की तारीख कैसे तय होती है, तो सुनिए, ये सब खगोलीय गणनाओं पर डिपेंड करता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में आता है और सूर्य चंद्रमा एक खास पोजीशन में होते हैं तब ये आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में स्नान करने से इंसान को मोक्ष मिलता है। फैक्ट नंबर 2, 4 पवित्र स्थानों का चक्र का राज क्या है? अब सवाल आता है, ये महाकुंभ हमेशा 4 जगहों पर ही क्यों होता है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। इसका जवाब हमें पौराणिक कथा में मिलता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें इन 4 जगह पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। अमृत की बूंदें गिरने से यह जगह परम पवित्र हो गई, इसीलिए इन्हीं 4 जगह पर महाकुंभ मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, अमृत की बूंदों की पौराणिक कथा का राज। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत का कलश निकला। इसे लेकर देवता और दानवों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। इस कलश को बचाने के लिए गरुड़ ने इसे 4 पवित्र जगहों पर छुपाया, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी और तभी से ये स्थान महाकुंभ के आयोजन के लिए सबसे पवित्र माने जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का सबसे बड़ा जनसमूह। 2013 में प्रयागराज में लगे महाकुंभ में 10 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इसे दुनिया का सबसे बड़ा जनसमूह कहा गया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। सोचिए, एक जगह इतनी भीड़ जुटना कितना बड़ा चमत्कार है। फैक्ट नंबर 5, 2000 साल पुराना इतिहास। महाकुंभ का इतिहास 2000 साल से भी पुराना है। इसका पहला लिखित जिक्र चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किया था। उन्होंने राजा हर्षवर्धन के समय इस मेले को देखा और अपनी डायरी में लिखा। सोचिए, इतनी पुरानी परंपरा आज भी उतनी ही धूमधाम से मनाई जाती है। फैक्ट नंबर 6, महाकुंभ का आर्थिक योगदान। क्या आप जानते हैं महाकुंभ का हमारी इकोनॉमी पर भी बड़ा असर पड़ता है? 2013 के महाकुंभ से भारत को करीब 12,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था और 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला था। मतलब आस्था के साथ साथ ये एक बड़ा इकोनॉमिक इवेंट भी है। फैक्ट नंबर 7, साधुओं की अनोखी परंपराएं। महाकुंभ में साधुओं की परंपराएं बहुत खास होती हैं। नागा साधु जो बिना कपड़ों के रहते हैं और कल्पवासी जो हर दिन में 3 बार स्नान करते हैं। ये परंपराएं महाकुंभ को और भी रोचक बना देती हैं। फैक्ट नंबर 8, महाकुंभ हर 12 साल में ही क्यों होता है? पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवताओं और दानवों के बीच अमृत को लेकर 12 दिव्य दिनों तक युद्ध चला था। ये 12 दिन पृथ्वी के 12 सालों के बराबर माने जाते हैं और यही वजह है कि महाकुंभ हर 12 साल में होता है। फैक्ट नंबर 9, महाकुंभ मोक्ष प्राप्ति का अवसर क्यों है? लोग मानते हैं कि महाकुंभ के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती में स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं और इंसान को मोक्ष मिल जाता है। यही वजह है कि लाखों लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। फैक्ट नंबर 10, 2025 का महाकुंभ। अब अगला महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में होगा। इसमें 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। ये हर बार पहले से बड़ा और भव्य होता है। तो दोस्तों, 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक होने वाले इस महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु शामिल होंगे और यह हर बार की तरह इस बार भी भव्य और अद्भुत होगा। पर क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ और इतने बड़े आयोजन को संभालने के लिए क्या क्या तैयारियां होती हैं? क्या महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्नान का सिर्फ एक धार्मिक महत्व है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? और आप इस बार महाकुंभ में शामिल होने के लिए क्या योजना बना रहे हैं? अपने विचार और जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।